ये कहानी है 1983 की गर्मियों की, जब दुनिया कोल्ड वॉर के साए में रह रही थी। अमेरिका का प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन था। माइकल जैक्सन का थ्रिलर दुनिया हिला रहा था और बैटमैन हर जगह मशहूर थी। लेकिन इन सब के पीछे न्यूक्लियर वॉर का एक खौफ हवा में था। और इसी माहौल में एक पैसेंजर प्लेन उड़ा जो दुनिया को वॉर के बिल्कुल करीब ले आया। ये है कोरियन एयर फ्लाइट 7 की कहानी। 31 अगस्त 1983 की रात कोरियन एयरलाइंस का बोइंग 747 न्यूयॉर्क से सोल जा रहा था। प्लेन अलास्का के शहर एंकोरेज में फ्यूल के लिए रुका। इसके बाद उसे 8 आवर्स पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजरकर कोरिया पहुंचना था। प्लेन में थे 246 पैसेंजर्स, 23 क्रू मेंबर्स। ज़्यादातर मुसाफिर कोरियन थे, लेकिन अमेरिकन, जापानीज और दूसरे मुल्कों के लोग भी मौजूद थे। कॉकपिट में एक बहुत एक्सपीरियंस क्रू था। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों एक्स एयरफोर्स पायलट्स थे। हज़ारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। प्लेन ने टेक ऑफ किया सुबह 5 बजे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा प्लेन को साउथ वेस्ट ले जाओ। पायलट्स ने ऑटो पायलट लगाया, लेकिन यहाँ पर शायद एक खतरनाक गलती हो गई। ऑटो पायलट के दो मोड्स होते हैं, नैव मोड जो रूट फॉलो करता है और हेडिंग मोड जो सिर्फ एक डायरेक्शन में उड़ता रहता है। लगता है पायलट्स ने प्लेन को हेडिंग मोड पर ही छोड़ दिया और नैव मोड पर लगाना भूल गए। इसका मतलब प्लेन रूट फॉलो ही नहीं कर रहा था। प्लेन आहिस्ता आहिस्ता प्लान रूट से बाहर जा रहा था। सिर्फ 1 घंटे में प्लेन 12 नॉटिकल माइल्स, फिर 60, फिर 100 प्लस माइल्स गलत डायरेक्शन में चला गया। इनके पीछे एक और कोरियन एयर का बोइंग 747 था जो सोल जा रहा था, लेकिन कॉकपिट में किसी ने नोटिस नहीं किया। रेडियो सिग्नल्स कमज़ोर हो रहे थे, वेव पॉइंट्स थोड़े लेट आ रहे थे, विंड्स भी मैच नहीं कर रही थी पिछले प्लेन के साथ जो अपने सही रूट पे था। लेकिन इस प्लेन के पायलट्स ने जवाब दिया, चलता है, कभी कभी ऐसा होता है। ये होता है कन्फर्मेशन बायस, जब इंसान सिर्फ वही मानता है जो पहले से मानता आ रहा हो। इसी वक्त सोवियत यूनियन का कमचटका पेनिनसुला पर मिलिट्री हाई अलर्ट थी। उन्हें लगा एक अमेरिकन स्पाई प्लेन आसपास घूम रहा है। रडार पर 2 प्लेन नजर आए, एक असली स्पाई प्लेन और दूसरा ये पैसेंजर जेट। लेकिन सोवियत कमांडर्स ने सोचा ये भी स्पाई प्लेन ही होगा। उन्हें यकीन हो चुका था। कोरियन एयर फ्लाइट 7 गलत रूट पर चलते चलते सीधा सोवियत एयर स्पेस में घुस गई। पैसेंजर्स आराम से सो रहे थे, कैबिन क्रू ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी और पीछे सोवियत फाइटर्स जेट स्क्रैम्बल हो चुके थे। जेट्स ने प्लेन को फॉलो किया। रात थी, प्लेन क्लियरली नजर नहीं आ रहा था। वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, लेकिन ट्रेसर बुलेट्स नहीं थे जो नजर आए कोरियन एयरप्लेन को। इसलिए कॉकपिट को कुछ दिखा ही नहीं। पायलट्स को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है। इसी वक्त प्लेन को क्लियरेंस मिली, थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ। प्लेन ने क्लाइंब किया। सोवियत पायलट्स ने समझा ये एस्केप करने की कोशिश कर रहा है और फिर ऑर्डर मिल गया। फाइटर जेट ने 2 मिसाइल्स फायर किए प्लेन के ऊपर। प्लेन को लगा कैबिन डीप्रेशराइज हो गया, ऑक्सीजन मास्क गिर गए, हाइड्रोलिक फेल हो गए। पायलट समझ ही नहीं पाए कि उन्हें मिसाइल लगी है। प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया और कुछ मिनट्स के बाद 747 समंदर में जा गिरा। 269 लोग, कोई जिंदा नहीं बचा। दुनिया को समझ आ गया कि ये कोई स्पाई मिशन नहीं था, ये एक पैसेंजर प्लेन था। सोवियत यूनियन ने गलत पहचान ली और पायलट्स ने रूट एरर नोटिस नहीं किया। इस ट्रेजेडी के बाद जीपीएस सिविलियन फ्लाइट्स के लिए अलाउ हुआ। कॉकपिट सिस्टम ज़्यादा क्लियर बनाए गए। एविएशन सेफ्टी बहुत इम्प्रूव हुई। कोरियन एयर फ्लाइट 7 सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये एक याद दिलाने वाली कहानी थी कि छोटी सी गलती, गलत फहमी और ज़िद पूरी दुनिया को तबाही के करीब लेके आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।